ये क्यों बात हो रही है? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए, ये वर्ड क्यों लिखा है? आओ हम मनुष्य को बनाते हैं बोलने से हो गया था? मनुष्य तो मनुष्य बन रहा है। ये एक प्रकार का स्पेशलिटी क्यों लिखा गया है कि आओ हम इंसान को स्पेशल बनाएं, एक डिफरेंट काइंड में बनाएं। अब बार बार कहता है कि अपने स्वरूप में हम बनाएं, अपनी समानता में हम बनाएं। तो गॉड ने मनुष्यों को अब बनाया है पृथ्वी का अधिकारी। लेकिन जब परमेश्वर ने पहले मनुष्यों को बनाया था उस समय मनुष्य पृथ्वी का अधिकारी नहीं था, लूसीफर उनका अधिकारी था। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लीडिंग जो था वो लूसीफर के हाथ में था। वो चलाता था उस पृथ्वी को। जैसे आज राजा होते हैं वैसे पूरी पृथ्वी का वो राजा था, वो चलाता था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जब परमेश्वर ने इंसानों को बनाया है तो परमेश्वर ने इस बात तो कही है कि तुम पृथ्वी पर अधिकार करो। पृथ्वी पर राइट्स करने के लिए परमेश्वर ने इस बार मनुष्यों को बनाया है आदम और हवा के रूप में। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, अगर आप पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय 18 पद, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। देखिए गौर कीजिए, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। ठीक है, दो वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो गॉड ने क्या पृथ्वी को ऐसा रचा कि वो बेडोल हो गया? क्या परमेश्वर ने पृथ्वी को ऐसा रचा कि वो सुनसान दिख रहा है? देखिए दो वर्ड यूज किया गया है, फॉर्मलेस, वॉइड। दो वर्ड जो यूज किया गया है हमारी बाइबल में है सुनसान, वॉइड एक वर्ड है इंग्लिश में जिसका अर्थ सुनसान भी होता है, छोड़ा हुआ भी होता है। तो पहले एक पृथ्वी थी, एक खूबसूरत पृथ्वी थी जिसको परमेश्वर ने रचा था मनुष्यों के रहने के लिए। लेकिन उसका जो रूलिंग है ना, उसकी जो रूलिंग है वो लूसीफर के हाथ में, और परमेश्वर ने ज्यादा डिस्क्राइब नहीं की है। तो ज्यादा उस पृथ्वी के बारे में खोजबीन भी हमको नहीं करना है, लेकिन नॉलेज में है, रखना है। इसलिए इन सारी बातों को आपको बताया जा रहा है कि जो बाइबल में है उतना तो कम से कम आपको जानने का हक है, आपको समझने का हक है। और ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 1 और 2 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि शैतान ने यहूदा के मन में बातों को डाला। यहाँ पर लिखा है, सही अनुवाद में है कि शैतान ने एक योजना को यहूदा के मन में डाला। वो बहुत बड़ा प्लानर है, वो बहुत बड़ा प्लानिंग करता है और लोगों के दिल में डाल देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उससे बड़े अधिकारी आप हैं। यही तो बाइबल समझाना चाह रहा है, यही तो बाइबल बताना चाह रहा है। डेविल को परमेश्वर ने जितने पावर दिए थे उससे बढ़कर परमेश्वर ने अभी आपको सामर्थ्य बनाया है। हालेलुया। जब आदम हवा को बनाया था उस वक्त से परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है, और क्राइस्ट का वापस लौटना उसी अधिकारों के साथ हमें जोड़ा है, उसी पावर के साथ हमें जोड़ा है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा यही कोशिश कर रहा है कि हम अपने अधिकारों को समझें, अपने उस पावर को समझें जो प्रभु ने हमें दिया है। सिन जो बीच में आ गया था, श्राप जो बीच में आ गया, उसका निपटारा हो चुका है। अब ज्यादा बात उसकी करने की जरूरत नहीं। अब बात करना है अपने राइट्स की, अब बात करना है अपने आशीषों की, अब बात करना है अपने छुटकारे की। तो माय डियर्स, तो इन सारी बातों को, इन सारे इंपॉर्टेंट रहस्यों को हमको समझना है। 1:28 में आप देखो, वहां पे लिखा है, लास्ट में लिखा है, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ठीक है, और एक वर्ड लिखा है, उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये पृथ्वी में भर जाओ वर्ड, रिप्लेनिश द अर्थ, फिर से भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, उसको अपने वश में कर लो। समझ रहे हैं आप? मतलब तुम्हारे वश में है ये नहीं बोला है, गौर करना। उसको वश में कर लो, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो, अपने पावर का इस्तेमाल करो, जो मैंने तुमको दिया है उस राइट्स का तुम इस्तेमाल करो। फिर उसके नीचे पे क्या लिखा है, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये सांप रेंग कर आया था वहां पर हवा के पास, हवा अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए आज आप देखना कि मिनिस्ट्री में प्रभु बहनों को खड़ा कर रहा है, ठीक है, फीमेल्स को खड़ा कर रहा है। हालेलुया। पटकनी देता है परमेश्वर शैतान को। अगर यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि एक महिला ने अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आप
मसीह जगत में आंख खोलकर देखेंगे ना तो आपको फीमेल्स मिलेंगे। आज कलीसिया में जो लोग भरे हुए हैं, आज जो लोग प्रभु को पा रहे हैं, अगर आप लोगों को जाके पूछेंगे ना तो आपको कोई ना कोई महिला सेविका मिलेगी जिसके जरिए से लोग प्रभु में आ रहे हैं। अगर प्रेयर लाइफ को देखें, समर्पित जीवन को देखें, जिस कलीसिया में प्रभु के दास के साथ उसकी वाइफ खड़ी होती है, सेम विजन में जब हस्बैंड वाइफ खड़े होते हैं, बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री हो रहा है, बड़ी बड़ी सेवकाई हो रही है, बड़े बड़े सेवकाई को प्रभु अंजाम दे रहा है। तो माय डियर्स, जो काम नहीं हो सका था वो काम को पवित्र आत्मा आज कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन बातों को कर रहा है, पवित्र आत्मा उन विषयों को कर रहा है। आप कलीसिया में जाओगे, आपको फीमेल्स ज्यादा आपको मिलेंगे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनके पास है, सबसे ज्यादा काम उनके पास है, सबसे कम समय उन्हीं के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रभु में है। यहाँ पर देखिए जो 29 पद में जो है, 28 पद के लास्ट में, रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने इस बात को पहले कह दिया था और इस बात को हवा नहीं कर पाए, लेकिन आज महिलाएं कर रही हैं। यीशु के साथ भी महिलाएं ने इन बातों को किया। लूका 8 उसके 3 पद को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, बहुत सी धनी स्त्री अपने पैसों के जरिए उसकी सेवा करते थे। पुरुष का पीछे हट गए थे, पुरुष कहीं गायब हो गए थे। कहीं ना कहीं पुरुषों के पास सेवा के लिए पैसा नहीं था, बट फीमेल्स जो पैसे को मोस्टली जमाती हैं, जोड़ती हैं, रखती हैं, उन लोगों ने यीशु को मदद किया। लूका 8 उसके 3 पद में बाकायदा लूका का लिखने वाला इस लाइन को लिखा। पिलातुस के पास जब यीशु को ले जाया गया, जब उसको दोषी ठहराने वाले थे, पिलातुस को क्या, पिलातुस हाकिम के साथ मिलकर उसे दोषी ठहरा सकता था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको चेताया, पिलातुस उसको दोषी नहीं कहना, ये धर्मी है। हालेलुया। वहां से पिलातुस का ब्रेन बदल गया है। जैसे उसकी वाइफ का मैसेज आया, पिलातुस का ब्रेन यीशु के प्रति बदल गया। वो दावे के साथ कहता है, ये धर्मी है, इसके लहू का जो पलटा मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए उसने भरी पब्लिक में अपने हाथ को धोए, क्योंकि ये धर्मी है। किसने कहा उसको? किसने बता दिया यीशु के बारे में? किसने उसको यीशु के बारे में इंफॉर्मेशन दी? कहां से उसने सुना? कुछ नहीं, केवल एक मैसेज आया, उसकी वाइफ से एक मैसेज आया कि इस व्यक्ति पर हाथ न डालना, मैंने इसके लिए सपने में दुख उठाया है, ये निर्दोष है। वन मैसेज फ्रॉम ए लेडी, एक महिला से एक संदेश ने पिलातुस को बदल दिया। दुष्ट की शक्तियां, आप देखना, शैतानिक शक्तियां, अगर आप कैलकुलेशन अगर लगाएंगे, पुरुषों में कम, महिलाओं में आपको ज्यादा मिलेगा। आप किसी मीटिंग्स में जाएंगे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित आपको कई सारी महिलाएं दिख जाएंगी। एक दो पुरुष दिखेगा, कई जगह आपको पुरुष भी नहीं दिखेंगे, खाली महिलाएं दिखेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये कमजोर है, ये कमजोर प्राणी है, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा इनके ऊपर हमला कर रहा है। बिल्कुल नहीं, डेविल डरता है इनसे, शैतान डर रहा है इनसे, शैतान को भय है इनसे, क्योंकि शैतान को मालूम है कि पवित्र आत्मा इनको अधिकारों के बारे में समझा देगा, ये उसके राज को नाश करेंगे। इसलिए मैं बहनों को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने अधिकारों को समझिए। परमेश्वर ने आपके लिए दिन को बदल दिया है, परमेश्वर ने आपके लिए परिस्थितियों को बदल दिया है। यीशु की सेवकाई में खाली पुरुष नहीं थे, यीशु की सेवकाई में महिलाएं भी थी, और उनको उसने आदर दिया, उनको उसने सम्मान दिया, अपने साथ रखा, अपनी शिक्षाओं में रखा। मरियम मार्था के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसी कई महिलाओं के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। तो माय डियर्स, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने अधिकारों को समझो। यहाँ परमेश्वर ने इन दोनों को ये बात का अधिकार दिया, लेकिन यहाँ जो बोलने का परमेश्वर का जो उद्देश्य है, परमेश्वर का टारगेट, परमेश्वर का बात करने का उद्देश्य हवा है। रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। तीसरा अध्याय जब शुरू होता है, सर्प के अंदर से आकर जब डेविल हवा से बात करता है, तो हवा उससे बात करने लगती है। अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं करती, अपने अधिकारों का इस्तेमाल अगर वो करती तो हिम्मत नहीं होता उसका वहां बात करने। माय डियर्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब युग बदल गया। हमें यीशु मसीह के जरिए से आपको यह अधिकार दिया गया। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। और उस अधिकारों के साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, उस सामर्थ के साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है,
उस महिमा के साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। तो माय डियर्स, यहाँ पर आप देखिए कि जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया तो उनको आशीष दी, और इसी बात से डेविल चिढ़ा हुआ था, इसी बात से शैतान चिढ़ा हुआ था, क्योंकि उससे इन अधिकारों को छीनकर यदन बगीचा का अस्तित्व तो पहले से है, यदन बगीचा का अस्तित्व तो पहले से है। इस यदन बगीचा को, इस यदन को लूसीफर को दिया गया था और वहां से उसको कास्ट आउट किया गया, और आपको अधिकारी बनाया गया है, आदम हवा को अधिकारी बनाया गया। इस बात का चिढ़ था उसको, और इसलिए वो वहां कोशिश किया। उसके बारे में यशायाह लिखता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? जाति जाति को हरा देता था, मतलब कई सारी जातियां थी, उसके ऊपर ये किंगशिप कर रहा था, ये राज कर रहा था, लेकिन अब तुझे काट कर गिराया गया है। ठीक है, काट कर भूमि पर गिराया गया है, ये पाताल लोक की बात करता है। बिल्कुल जमीन पर गिराया गया है, पृथ्वी को बेडोल बना दी गई है। तो मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, हेवन उसको नहीं दिया गया है। आप गौर करना, स्वर्ग लूसीफर को नहीं दिया गया था पहले भी, स्वर्ग परमेश्वर का जगह है। आप कितनी अद्भुत बात है, आज परमेश्वर ने आपको स्वर्ग के साथ दिया। हालेलुया, कितने महत्वपूर्ण हैं आप स्वर्गीय हैं, आपको परमेश्वर ने स्वर्गीय बनाया। इफिसियों की पत्री को आप पढ़ेंगे ना, वहां पौलुस लिखता है कि मसीह हमें अपने सिंहासन में अपने साथ बैठाता है। आमेन, हालेलुया। आप इस नाश होने वाले शरीर में हैं। हो सकता है इस शरीर में बहुत सी बीमारी हो, बहुत सी समस्या हो, इस शरीर के साथ जुड़ी हुई बहुत सारे कंप्लेंट्स हो, बहुत सारा विषय हो, लेकिन बाइबल कहता है कि जब आपने प्रभु को पा लिया है, जब आपका उद्धार हो गया है, जब आपको यीशु के लहू से खरीद लिया गया है, यू आर द पार्टेकर ऑफ हेवन। आप स्वर्ग के हिस्सेदार हैं, आप स्वर्गीय हैं, आप हेवनली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि परमेश्वर ने मनुष्य को आज स्वर्गीय बनाया है। इसलिए पौलुस कहता है स्वर्गीय वस्तुओं के धुन में रहो, कोलोस्सियों 3 अध्याय पर, इफिसियों 1 अध्याय पर पौलुस कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें तमाम आशीषें दी हैं। आपको स्वर्गीय स्थानों में वो रखना चाहता है। ये एक आत्मिक उपस्थिति है जो आपका व्यक्तिगत प्रेयर होता है। जब आप प्रार्थना का जीवन मेंटेन करते हैं, जब आप अन्य भाषा से प्रार्थना करने का जीवन, बाइबल पढ़ने का जीवन, भक्ति का जीवन जब आप मेंटेन करते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार, क्योंकि आप इसको मेंटेन करने जाएंगे, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आते रहेंगी। उससे लड़ना है, उनको कुचलना है, उनको भूमिशात करना है, और अपने आत्मिक जीवन को जब आप मेंटेन करना शुरू करते हैं, यू कैन फील, आप महसूस करेंगे इस पृथ्वी पर कि आप स्वर्गीय स्थानों में हैं। You feel the presence of heaven, आप स्वर्ग की उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया, आप महसूस करेंगे कि हेवन आपके साथ खड़ा है। ये एक आत्मिक उपस्थिति प्रभु देता है, क्योंकि वो लिविंग गॉड है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, जब आप उसे पुकारते हैं, जब आप उसको मेंटेन करते हैं, देखिए बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब आप उसको मेंटेन करते हैं अपने व्यस्त जीवन में, अपने व्यस्त जीवन में आप जब मेंटेन करते हैं, बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने अपने व्यस्त जीवन में भी प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में मेंटेन किया। इफिसियों 1 उसके 3 पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर अब पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आशीष से आशीष, इस जो आशीष वर्ड जो है ना, इसका रियल मीनिंग है ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग्स, मतलब एक आशीष आपको मिली, उसको लेकर आओ और परमेश्वर आपके लिए आशीष बनाएंगे। स्वर्गीय स्थानों में मतलब आपको अपने आत्मिक जीवन को इस स्तर तक उठाना है जहां आप स्वर्गीय स्थानों में पहुंचे, और वहां पर आपको आशीषों पर आशीषें दी जाती है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, इफिसियों 2 उसका 5 पद, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। माय डियर्स, आपके कैलकुलेशन से नहीं, हमारे किसी भी कैलकुलेशन से नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन अगर किया जाएगा तो हम लोग दंडित हैं।
कुछ भी अच्छाई हमारे पास है नहीं। तो पौलुस यहाँ पर बहुत सुंदर कहता है कि बाय द ग्रेस यू पीपल रिसीव सॉल्वेशन, अनुग्रह के जरिए से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। ग्रेस के जरिए हमें मुर्दों में से जिलाया गया है, मसीह के साथ जिलाया गया है। फिर कहता है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। आमेन। हालेलुया। फील द पावर ऑफ रिजरेक्शन। उसके जी उठने की सामर्थ को प्रभु हमारे साथ बांटना चाहता है और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये बहुत ऊपर की बात कहता है, लेकिन इन सारी बातों को पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है। एक आत्मिक उपस्थिति में हमको ले जाना चाहता है, एक आत्मिक माहौल में पवित्र आत्मा हमें ले जाना चाहता है। हालेलुया। और वहां आपको वर्ड समझ में आएगा। उस उपस्थिति में जब आप जीना शुरू करेंगे ना, बाइबल का वर्जन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये लोग अनपढ़ थे, चेले लोग, अधिकांश उसमें अनपढ़ हैं। लूका एक डॉक्टर है, वो एजुकेटेड है, लेकिन पतरस, याकूब, ये मछली पकड़ने वाले लोग, ये लोग अनपढ़ हैं। बिल्कुल ये लोग असभ्य भी हैं। इनके पास कई असभ्य कल्चर होगा। इनके पास ये हाथ धोकर, यहूदी लोग हाथ धोकर खाते हैं ना, वो भी नहीं जानते ये लोग। जबकि यहूदियों कल्चर में एक सिस्टम था, बिना हाथ धोए खाना नहीं, लेकिन ये सब लोग उसको फॉलो कर रहे थे। ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो हाथ भी नहीं धोते थे। तो माय डियर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे असभ्य, ऐसे संस्कृति को ना फॉलो करने वाले लोग, वो आज हमारे लिए एक एग्जाम्पल बने, परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने धन्यवाद याकूब और यूहन्ना और पतरस के लाइफ का, उन्होंने एलिया को देखा, उन्होंने मूसा को देखा। हालेलुया। कितने परफेक्शन के साथ वो बाइबल को समझने लगे। क्या बनाया परमेश्वर ने, क्योंकि स्वर्गीय स्थानों में रहना वो सीखे, प्रैक्टिस किया, पढ़ा वचन को, समय निकाला, वक्त बिताया, अपने आप को तैयार किया। माय डियर्स, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, संसार आपको परमेश्वर से अलग करना चाहती है, उसे जीतने मत दीजिए। कोई ना कोई बातों को लेकर वर्ल्ड आपको प्रभु से अलग करना चाहता है। ये बात को डैनियल समझ गया था कि इतने काम उसको नबूकदनेस्सर राजा ने दिया था कि उसके पास प्रेयर का भी टाइम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी दिन में 3 बार वो समय निकालकर अपने परमेश्वर के पास पहुंचता था। निकालिए अपने प्रभु के लिए समय, निकालिए अपने परमेश्वर के लिए समय। आप अपने आत्मिक उन्नति के ऊपर में ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आत्मिक परिवेश आपको मदद करेगा परमेश्वर के वचन को जानने और समझने का। देखिए बाइबल कहता है, 12 पद को मैं फिर से आ रहा हूं, यशायाह 14 उसका 12 पद। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। देखो, डेविल के बात को लेकर यह बताया गया है कि तारागण बहुत ऊंचाई में है। आज साइंस पकड़ रही है कि जो तारे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, ये एक्चुअल में बहुत दूर हैं, ये सूर्य से भी बड़े हैं। अगर उनको पास लाओगे ना तो ये सूर्य से भी बड़े, लेकिन ये बहुत दूर हैं। तो साइंस की बात को यहाँ पर प्रूफ करता है, तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मतलब तारागण बहुत दूर है, उससे भी आगे। मतलब ये बता रहा है कि यूनिवर्स, जहां तक ब्रह्मांड जिसको बोला जाता है, जहां तक अपना ज्ञान लेकर जा रही है, उससे आगे स्वर्ग है बोलता है, उससे ऊंचा करूंगा। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करना चाहता था। देखिए, डेविल इस बात को स्वीकार करता है कि परमेश्वर से ऊपर कोई जा नहीं सकता, उसके ऊपर है ही नहीं कोई डिजिग्नेशन। गॉड के ऊपर कोई डिजिग्नेशन है ही नहीं। 14 पद में कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उस सांप के अंदर जो शैतान था, उसने हवा को क्या सिखाया था? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और शैतान की यही सबसे बड़ी चाल थी, उसने हवा को समझाया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, इसको खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। विदाउट गॉड, बिना परमेश्वर के तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक्चुअल में गॉड आपको अपने समान बनाना चाहता है, और वही आपको बना सकता है, क्योंकि उसी ने ही आपको बनाया है। हम उसकी सृष्टि हैं। विदाउट हिम, बगैर ये बातें नहीं हो सकती। तो गॉड की ये कोशिश
है कि वो आपको अपने समान बनाए। गॉड उन सारी बातों को आज आपके जीवन में करना चाहता है, अपने तरीके से, अपने सिस्टम से जो पवित्रता से भरा हुआ है, अपने तरीके से रियली में गॉड आपको यीशु मसीह में बदलना चाहता है। वास्तव में परमेश्वर आपको अपनी महिमा में बदलना चाहता है। क्या वंडरफुल बात आज बाइबल में लिखा है, पता है आपको? 3 अध्याय पे बाइबल कितना सुंदर पौलुस लिखता है कि ये पवित्र आत्मा आपको अंश अंश करके यीशु मसीह में बदल देता है। आज होली स्पिरिट आपको यीशु में बदलना चाहता है। आज होली स्पिरिट पार्ट टू पार्ट करके आपको प्रभु में बदलना चाहता है। आमीन, हालेलुया। जब हम आगे परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 14 अध्याय पे यशायाह और भी कुछ गहरी बातों को शैतान के विषय में लिखता है। जब हम उसके 15 पद को देखते हैं डेविल के बारे में, वो कहता है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। प्रोफेसी किया गया कि पाताल लोक पर उसको उतारा जाएगा, ठीक है, उस गड्ढे की तक उसको उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था? पृथ्वी को चैन से रहने न देता था। उसका काम है लोगों के जीवन को बेचैन करना। उसका काम है लोगों के जीवन को घबराहट से भर देना। आप गौर करना, सुसमाचार को आप ध्यान से जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको यीशु की व्याकुलता पकड़ में आएगी। लोगों को लगता है कि गत्समनी बाग में वो व्याकुल हुआ, वो आंसू बहाया, गत्समनी बाग में उसके पसीने छूट रहे थे, वो घबरा रहा था। लेकिन नहीं, जब जब वो अकेले हो रहा था, जब जब इस दुनिया में वो था, वो व्याकुलता की ओर बढ़ रहा था। जब उसने यूनानी लोगों को देखा, तो वो व्याकुल हो गया। लिखा है बाइबल, माय डियर्स, ये बेचैनी ये श्राप को दिखाती है, ये बेचैनी ये पाप के दंड को दिखाती है। अब मेरे यीशु ने इसे पूरी रीति से नाश कर दिया है। आज जब आप प्रभु में हैं तो आपके लिए डिप्रेशन नहीं है। आप अगर प्रभु में हैं तो आपके लिए बेचैनी और घबराहट नहीं है। डोंट वरी फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज के लिए परेशान मत होइए, अपने अधिकारों को समझिए। अगर परेशानियां आपके जीवन में हैं, अगर चीजें आपको लग रही हैं कि आपको तंग कर रही है, लेकिन वहां आप होली स्पिरिट में आइए, स्वर्गीय स्थान में आइए और कमांड कीजिए उन सारी बातों को कि आपके प्रभु ने आपकी बेचैनी को खत्म कर दिया। ये डेविल का काम है जो आपको चैन से रहने नहीं देता। यशायाह इस बात को लिखता है, पृथ्वी को वो चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था। घबराहट डालने का काम है उसका। और बाइबल कहता है कि यीशु ने इस व्याकुलता को जिया, यीशु ने इस घबराहट को जिया। क्यों घबरा रहा था, क्यों व्याकुल हो रहा था? क्योंकि हमारे पाप और श्राप यीशु में ट्रांसफर हो रहे थे, यीशु के अंदर जा रहे थे। क्योंकि वो इस दुनिया में आया था इस दुनिया के अपराधों को उठाने के लिए। तो ये अपराध बिना व्याकुलता और बिना घबराहट के नहीं है, उसने जिया है, उसे पूरी रीति से खत्म कर दिया है। आज आपको जवाब मिल रहा होगा। जैसे यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया, जैसे वो पानी से बाहर आया, तो पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई यीशु पर आकर ठहर गया। पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 9 से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो सके। बहुत महिमा देते रहते हैं लोग कि शैतान ने यीशु की परीक्षा की तो हमको छोड़ेगा क्या? अपनी बात को सच साबित करने के लिए इस तरीके का डायलॉग लोग बोलते हैं, बी केयरफुल। डेविल में इतनी ताकत नहीं है कि वो यीशु की परीक्षा कर सके। शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो यीशु के सामने खड़े हो सके। लेकिन बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा ने अनुमति दी। मसीहत बनने में एक योजना थी। अगर वो परीक्षा को नहीं लेता तो वो जानता कैसे कि डेविल मेरी परीक्षा कैसे लेता है? कैसे जानता कि शैतान लोगों पर कैसे हमला करता है? और उसने शैतानी तमाम हमले को अपने शरीर में तोड़ दिया है। 40 दिन 40 रात मारा, कई दिनों तक। बाइबल यहाँ तक कहता है कि कई दिनों तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अब वो हर परीक्षा में शैतान को जवाब देता है। आपको याद है कल मैंने बताया हाजरा जंगल चली गई थी, समझ रहे हैं आप? जंगल की ओर इशारा कर रहा है। आपको याद है कि वो जो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट की शक्तियां थी, जो अपने आप को घायल करता था, न्यू टेस्टामेंट का व्यक्ति, लिखा है दुष्ट आत्मा उसको जंगलों में ले जाती थी मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाई क्योंकि प्रभु ने उसे बचाने के लिए रखा था।
और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। अपने बंधुओं को, शायद इसलिए लिखा है पहला पत्रस 3 उसके 18 और 19 पद में, कैदी आत्माओं को पवित्र आत्मा में यीशु ने जाकर प्रचार किया। बंधुआई, यही बंधुआई के बारे में हमने रूत की पुस्तक में पढ़ा, छुटकारे के बारे में हमने रूत की पुस्तक में पढ़ा। तो माय डियर्स, आप इस बात को समझिए कि डेविल का काम है लोगों को बांधना, डेविल का काम है लोगों के ऊपर अधिकारों को रखना, लेकिन बाइबल हमको ये बताती है कि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। जो यीशु ने कहा लूका 10 के 19 पद में, मैं सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। कल हम देख रहे थे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैं तुमको अधिकार देता हूं। ये अधिकार हमको पहले से दिया गया है, जो हमारे हाथ से छूट गया था, हमारे हाथ से छीन गया था। हम उल्टा उसकी बंधुआई में चले गए थे, लेकिन उस बंधन से यीशु ने अपने लहू से हमें छुड़ा दिया है। इस राज्य को आप समझिए, अब कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर। यीशु को बांधा गया ताकि आप आजाद हो सके। यीशु ने मृत्यु को सहा ताकि आपको जीवन मिल सके। हिब्रू 9 उसके 12 पद में साफ साफ लिखा है, अपने लहू के द्वारा उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। अनंत छुटकारा, एवरलास्टिंग रिडेम्पशंस, हमेशा का छुटकारा उसने हमारे लिए प्राप्त कर लिया है। क्योंकि ये डेविल की चाल थी कि वो बंधुआई में रखा था। आज भी जो लोग यीशु को नहीं जान रहे हैं वो बंधुआई में हैं। आज भी जिनके जीवन में यीशु नहीं पहुंचा है वो शैतान के बंधुआई में है। यूहन्ना लिखता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। संसार, प्रभु के लोग नहीं, स्वर्गीय लोग नहीं, परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं, द वर्ल्ड, इस दुनिया के लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो पैसे को मानते हैं, जो अपने जीवन के बातों को मानते हैं, सुख और विलास को अपनी जिंदगी मानते हैं, वो लोग एक्चुअली डेविल के कब्जे में, वो लोग शैतान के कब्जे में। लेकिन जिन लोगों ने छुटकारे को जान लिया है, जो प्रभु के सामर्थ को जिन लोगों ने जान लिया है, परमेश्वर की उपस्थिति को जिन लोगों ने जान लिया है, उनके पास छुटकारा है, अनंत छुटकारा। इब्रानी 9 उसके 12 पद में लिखा है, उसने हमें अनंत छुटकारा दिया है। हालेलुया। माय डियर्स, अपने शत्रु के बारे में जितना हमको जानना है, जितनी बातें बाइबल में लिखी है उतनी बातें हमें जानना है और हमें अपने अधिकारों को जानकर आगे बढ़ना है। इसलिए जब आप समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, शैतान लज्जित होता है, शैतान डरता है। माय डियर्स, आपके राइट्स को डरता है डेविल। आप जब समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप जब समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर के सामर्थ के उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी, वारिस हैं, आप वारिस हैं, आप गॉड के एडॉप्टेड लेपालक पुत्र हैं। जैसे यूसुफ ने यीशु को अपना लेपालक पुत्र के रूप में स्वीकार किया, वैसे परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया। बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, यीशु के लहू के जरिए अपने पवित्र लहू से उसने खरीद लिया। कानूनन तौर पर यूसुफ ने माना कि यीशु मेरा बेटा है, इसलिए व्यवस्था के सारे श्राप और सारी बातें उस पर लागू होती हैं। लेकिन बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर ने कानून और साइंटिफिकली अपने पुत्र के लहू से हमें खरीदा है। मजबूत तरीके से हमें परमेश्वर के साथ जोड़ा गया। आप परमेश्वर के बेटे हैं, आपको अधिकारी बनाया गया। तो पहली बात, जब आप समझ जाते हैं ना कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, शैतान लज्जित होना शुरू हो जाता है। उसका सबसे बड़ा चीड़ है, उसकी सबसे बड़ी चीड़ है। आज मालूम है, जब आप अपने अधिकारों को आप समझ जाते हैं ना, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। पौलुस लिखता है रोमी पत्री में कि ये जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है ना, ये पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देता है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं। आप परमेश्वर के बेटे हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर गवाही देता है। इस गवाही को कभी पकड़ा है आपने? कभी पवित्र आत्मा को इस तरीके से अपने जीवन में काम करने दिया है? ये होली स्पिरिट आपके अंदर आकर आपको गवाही देता है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं। उसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे रोमियो में, तो वहां कहता है कि खाली गवाही नहीं देता कि तुम बेटे हो, तुम संतान हो, वो ये भी बताता है कि जब तुम बेटे हो तो तुम वारिस भी हो। वारिस, अधिकारी। शैतान को सबसे बड़ा, अगर आप अपने जीवन में लज्जा करना चाहते हैं तो अपने राइट्स को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे के तुल्य आपको बनाया है।
God bless you. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.